जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। लब कुशाई में जमाने से नहीं डरना था, उम्र भर हमने किया क्या, हमें क्या करना था। वक्त लाजिम है मगर ऐ दिले बर्बाद तुझे, जिस्म की मौत से पहले तो नहीं मरना था। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए कि इस देश के, इस मुल्क के ज़िल्ले इलाही ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़बान मत खोलिए। ज़िल्ले इलाही ये चाहते हैं कि आप अपनी कलम उठाकर कुछ मत लिखिए, और अगर आप अपनी ज़बान खोलते हैं तो उनकी शान में कसीदे पढ़िए। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उनकी शान में कसीदे गढ़िए। इसके अलावा अगर आपने अपने मन की बात की, हालांकि ज़िल्ले इलाही खुद भी मन की बात करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने मन की बात की तो आप पर एफआईआर हो सकती है, आप पर देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। और ये सब कुछ पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित 2 राज्यों के अंदर हमने देखा है, और एक तीसरे राज्य का भी खेल है जिसकी चर्चा भी हम आज आपसे करेंगे। लेकिन पहले इन 2 राज्यों में जो कुछ हुआ है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में एक सोनीपत नाम की एक जगह है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी। वहाँ के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने 8 मई को एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, और उस फेसबुक पोस्ट को पढ़कर इस भावना आहत गैंग की भावना इतनी आहत हो गई कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। और एफआईआर दर्ज कराया है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने। ये वो रेणु भाटिया हैं, ये वो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं जिन्हें महिलाओं के सम्मान से अगर मतलब होता तो वो सोनीपत जाने के बजाय करनाल जाती, जहां इस देश की एक सम्मानित बेटी हिमांशी नरवाल को सत्ता के समर्थकों ने, सत्ता के दरबारियों ने किस तरह ट्रोल किया, वो सब ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन महिला आयोग की अध्यक्षा मोहतरमा को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पोस्ट से आपत्ति है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पोस्ट महिलाओं को अपमानित करती है, सेनाओं को अपमानित करती है। वो इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर के कि सबसे पहले तो 8 मई को पोस्ट आती है। 12 मई को हरियाणा महिला आयोग प्रोफेसर साहब को एक समन जारी करता है और पेश होने के लिए कहता है। 14 मई की तारीख दी जाती है। प्रोफेसर साहब जब 14 मई को पेश नहीं होते और अपना जवाब महिला आयोग को भेज देते हैं, तो 15 मई को प्रोफेसर साहिबा खुद, माफ़ कीजिएगा, महिला आयोग की अध्यक्षा जो है रेणु भाटिया, वो खुद पहुंच जाती हैं अशोका यूनिवर्सिटी। और उसके बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर केस दर्ज होता है, और 18 मई की सुबह यानी इतवार की सुबह दिल्ली से हरियाणा की पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उनकी कोर्ट में पेशी होती है। सोनीपत की निचली अदालत में उन्हें पेश किया जाता है, जहां से अदालत उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देती है। शिकायत किया था रेणु भाटिया ने, और शिकायत किया था भाजपा युवा मोर्चा के एक सरपंच ने, जिसका नाम है शायद जयेश जठेरी। ये भाजपा युवा मोर्चा का नेता है। ये बात है हरियाणा की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रोफेसर साहब की उस पोस्ट में क्या था, हम सिर्फ 2 लाइन बीबीसी के हवाले से आपको पढ़कर सुना देते हैं, जिस पोस्ट का सार ये था कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूं। लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिकों के जरिया जानकारी देने का नज़रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नज़रिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल एक पाखंड है। दरअसल प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की वो पोस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें उन्होंने पहले तो पाकिस्तान को जमकर रताड़ लगाई है, और उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट कर लिया है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है।
और दूसरा उन्होंने भारत की जो डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता की जो विशेषता है, उसकी तारीफ की है और सरकार को दरअसल आईना दिखाने की कोशिश की है कि आपने बहुत अच्छा किया कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को दुनिया के सामने लाकर, लेकिन दरअसल जिस मौलिक उद्देश्य के तहत आप इन दोनों महिलाओं को देश के सामने लाए हैं, दुनिया के सामने लाए हैं, उसका व्यवहारिक प्रकटीकरण इस देश के समाज में भी आपको दिखना चाहिए। जो मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव की घटनाएं हो रही हैं भाजपा शासित राज्यों में, जो उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, इस पर भी रोक लगनी चाहिए और इस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। ये दरअसल सरकार की हिपोक्रेसी है जिस पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद आवाज़ उठाते हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही नागवार गुजरती है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद एक बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दमिश्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, किंग्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है, देश और दुनिया के नामचीन शिक्षण संस्थानों से उन्होंने पढ़ाई की है और उनका परिवार जो उत्तर प्रदेश की रियासत महमूदाबाद है, उस परिवार, उनका जो परिवार है वो वहाँ का राजा, वहाँ का नवाब हुआ करता था। वो एक बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, एक शानदार विरासत है उनके परिवार की और उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उनके नाना जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुआ करते थे तो उनके नाना विदेश सचिव हुआ करते थे। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का ताल्लुक उस घराने से है, उस खानदान से है। तो ये तो बात हुई प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की। अब एक दूसरी बात कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के एक सोशल एक्टिविस्ट, स्तंभकार, कहानीकार आप कह सकते हैं, वीरा साथीवार, कोविड में जिनका निधन हो गया, और उनकी पत्नी पुष्पा साथीवार उसके बाद से हर साल उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इस साल भी 13 मई को नागपुर में झांसी रानी स्क्वायर में ये कार्यक्रम आयोजित था। सीताबुल्दी वो जगह है जहां ये कार्यक्रम हो रहा था वीरा साथीदार की स्मृति में, और उसके आयोजनकर्ता थे वीरा साथीदार स्मृति समन्वय समिति और समता कला मंच। ये दो संस्थाएं उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता में शामिल थीं और वहाँ फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म पढ़ी गई जिससे इस सरकार को दिक्कत है या ये सरकार उससे खौफज़दा महसूस करती है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये नज़्म है फैज़ अहमद फैज़ की और इस नज़्म का अपना एक इतिहास है, अपनी एक लीगेसी है, अपनी एक विरासत है। ये सत्ता के दमनकारी रवैये के खिलाफ एक सिंबॉलिक नज़्म है जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दत्तात्रेय शिर्के नाम के एक व्यक्ति को ये बात बुरी लगती है कि ज़िले इलाही के खिलाफ ऐसी बात। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब कोहे गिरा के, वो पूरी एक नज़्म है। तो वो पहुंच जाते हैं थाने, करवा देते हैं एफआईआर, और एफआईआर होती है किन धाराओं में? 196, 353, 152, और यही वो धाराएं हैं जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के ऊपर भी लगाई गई हैं। यानी 196 सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, 197 सांप्रदायिक सार्वजनिक शांति को भंग करना, 152 देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना, 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये तमाम धाराएं हैं और यही इन्हीं में से कुछ धाराएं 196, 353, 152 वो वीरा साथीदार की पत्नी पुष्पा साथीदार और उनके साथियों पर भी लगाई गई हैं। गिरफ्तारी की अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। तो ये हाल है इस देश के लोकतंत्र का साथियों, कि सरकार का समर्थक कोई छुटभैया नेता 50 रुपए का भगवा गमछा कंधे पर डालकर किसी थाने में चला जाता है और देश के नामचीन प्रोफेसर्स, देश के नामचीन सोशल एक्टिविस्ट पर देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि मैं आज 3 राज्यों की बात करूंगा। एक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का शासन है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और मध्य प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन वहां का एक कैबिनेट मंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देता है और पूरी सरकार उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होती है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई जाती है, लेकिन आज तक उस व्यक्ति की न तो गिरफ्तारी होती है और न उससे इस्तीफा लिया जाता है, न उससे पार्टी से निष्कासित किया जाता है। एक और मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश की सत्ता का उप मुख्यमंत्री है। वो देश की सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक कर देता है, लेकिन इन छुटभइये 50 रुपये ट्रोल वाले नेताओं की न तो भावना आहत होती है और न इनकी सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है, न कहीं कोई नैतिकता दिखाई देती है। और सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, न उनका इस्तीफा लिया जाता है, न उन्हें पुलिस की कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये बड़ा गंभीर समय है जिस पर हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि बतौर नागरिक हमने इस देश को कहां पहुंचा दिया है। पिछले 11 सालों में भारत के अंदर क्या कुछ बदल गया है? क्या ये अमृत काल है, या न्यू नॉर्मल है, न्यू इंडिया है, डिजिटल इंडिया है? क्या है? आप इसे क्या मानते हैं? जहां संविधान द्वारा प्रदत्त आपके मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने पर आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है, और अगर आप सत्ता के दरबारी हैं, अगर आप सत्ता के समर्थक हैं, तो आप चाहे कुछ भी बोल लें, आपको सत्ता बचाएगी, सत्ता का संरक्षण आपको मिलेगा और आप मंत्री भी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। पुलिस का एक कोई दरोगा, कोई लोकल थानेदार तो क्या स्टेट का डीजीपी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आपने इस सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया, अभी तक उनसे कई लोगों ने सवाल किया है, कल तो एक गोदी मीडिया के चैनल तक ने सवाल किया है उनसे कि आप उनकी पूरी पोस्ट में कोई 2 लाइन मुझे बता दीजिए जो देशद्रोह की धाराओं को आकर्षित करती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है। लेकिन हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा इधर उधर देख रही हैं, दाएं बाएं देखती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो जवाब दे भी नहीं सकती हैं क्योंकि उन्हें खुद पता है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की उस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की उस पोस्ट में एक नागरिक का दर्द है, एक संविधान प्रेमी भारतीय का संविधान प्रेम है और इस सरकार के दोहरे रवैये की आलोचना है। जाने वाले गए भी कहाँ, चांद सूरज घटा हो गए, अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस अपील के साथ कि मेरे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नैतिक सहयोग दीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।